सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। मुआवजे व एलिवेटेड हाईवे निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे लोग के समर्थन में पहुंचे सपा नेता नवाब सिंह यादव। मामला छिबरा मऊ का है, जहां जीटी रोड हाईवे चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहित की गई जमीनों के मुआवजे व एलिवेटेड की मांग को लेकर बैठे धरना प्रदर्शन का पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य शरद यादव ने धरना प्रदर्शन कर बैठे किसानों को समर्थन दिया और कहा कि जब तक कि अधिग्रहित की गई जमीनों का मुआवजा और निगम मंडी के पास अंडरपास चौड़ा बनाए जाने की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसी तरह सड़क के किनारे टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। राघवेंद्र व टीटू ने कहा कि हम लोग उप जिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक मुआवजे की मांग को लेकर गुहार लगा चुके हैं, उसके बाद भी हम किसान भाइयों का कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद करीब 2 दर्जन से अधिक किसान लोग धरने पर बैठ गए और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कनौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। से धरना बैठे किस लिए बैठे? आज हम सभी किसान लोग आज छठा दिन है साहब, हम लोग आज छठा दिन हुए, सभी लोग बैठे हैं यहाँ धरने पे। हम लोग गांव से अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन जो हिस्से में थी वो बेच के साहब यहाँ रोड पे आए कि 4 पैसा पैदा करेंगे। दुकान बनाए थे, मकान बनाए थे रहने के लिए साहब, जो हमारे हाईवे पे ये सब चला गया है ज़मीन और मकान, उसका मकान का मुझे पैसा मिल गया मगर ज़मीन का मुझे आज तक पैसा नहीं मिला। सारे फाइलें 2-2, 3-3 बार फाइलें ले ली गई मगर अभी तक मुझे कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। अब क्या मांग क्या है आप लोगों? हमारी मांग यही है कि हमें मुआवजा दिया जाए मेरी ज़मीन का, जिससे हम अपने मकान जो बचा है, ज़मीन जो बची है, उस पर हम बना के जीवन यापन कर सकें। आप बैठे हैं, क्या मांग है? हमारी मांग, मेन मांग तो हमारी यही है कि आज छठा दिन चल रहा है, 5 दिन पूरे हो चुके, छठा दिन आज हमारा आधे दिन से ऊपर हो चुका है और ज़मीन की जो हमारी ज़मीनें ली गई हैं उनका पैसा हम मांग रहे हैं। कोई भी शासन प्रशासन से हमें ये मदद नहीं मिल रही है कि आप यहाँ बैठे हो 4 दिन में हम आपका पैसा आपके अकाउंट में दे देंगे। जो कहता है वो लॉलीपॉप टाइप का पकड़ना चाहता है कि आप धरना छूट जाओ और पैसा आपका 10 दिन में 15 दिन में दे देंगे। हम कैसे माने आप 15 दिन में हमारा पैसा दे देंगे, क्योंकि आप 15 दिन में 2 दिन में तो आप रोड बना लेंगे यहाँ पे, फिर हम कैसे पैसा आपसे वसूल पाएंगे। मेरी केवल प्रशासन से यही मांग है कि आप हमारा पैसा अकाउंट में दे दो। जो मेरे किसान यहाँ बैठे हैं परेशान हैं, आप हमारा पैसा दे दो और आप रोड बनाओ। और हमारी ज़मीनें तो आपने पीछे ले ही ली हैं, आगे भी आप ज़मीनें ले लेंगे, हमें कोई आपसे उम्मीद नहीं है कि हमारी ज़मीनों का आप बाद में पैसा हमें देंगे। और इसी तरीके से हम लोग एलिवेटेड के लिए भी मांग कर रहे हैं कि जो किसान यहाँ पे इतना आएगा, निगम मंडी वैसे भी तो जब यहाँ पूरा हाईवे खुला था तब इतना जाम लगता था कि नबीगंज तक रोड पहुँच जाती थी जाम लग के, इधर सिकंदरपुर क्रॉस कर जाती थी। रात में हम लोगों से पूछो जिनकी यहाँ दुकानें और मार्केट हैं कि रात में औरतें और बच्चों को हम लोग कितनी रात में पानी पिलाते थे, उनकी सेवाएं करते थे, क्योंकि रोडवेज जाम हो जाती थी, सवारियाँ यातायात में बहुत व्यवधान आ जाता था, तो हम लोग इतना उनकी मदद करते थे। अब आपने केवल सर्विस रोड दे दी, सर्विस रोड पे इतना जाम लगेगा और जो अंडरपास आप दे रहे हैं वो बहुत छोटा दे रहे हैं, उसमें वाहन इधर से क्रॉस उधर से क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो प्रशासन पैसा ये बढ़ाने के लिए जो अंडरपास कर रही है बढ़ाएं, जिससे ताकि यातायात में कोई दिक्कत ना हो और मेरे पैसे को तत्काल आप जितना भी शासन प्रशासन तक मेरी आवाज़ जाए वो डालें। ये छिबरा मऊ में जो ज़मीन मंडी है वहाँ तमाम किसान और वहाँ के वासी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पे बैठे हैं। आज छठवां दिन है, प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। ठीक है, विकास होना चाहिए, हम सब इस बात में सहमत हैं और अपना सहयोग भी करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है, आपके ही तहसील से बैनामा कराया है, आपने उस मकान का मुआवजा दे दिया, भाई ज़मीन का मुआवजा कौन देगा? या तो आप ये साबित कर देते कि ये मकान ही गलत बना है, मकान का मुआवजा दे दिया। मकान किसकी ज़मीन पे बना था, ज़मीन का पैसा क्यों नहीं मिलेगा? जब उस भूमि का स्वामी वो है
लेकिन ये सरकार जुल्म और जास्ती कर रही है। मकान चले गए लोगों के, लोगों ने बर्दाश्त किया, हम सरकार के साथ खड़े हैं, विकास हो रहा है, लेकिन जिसका मकान गया वो रहेगा कहाँ? मकान पैसा दे दिया, मकान बनाए कहाँ? आसमान में बना लेगा, जमीन की जरूरत पड़ेगी ना। तो इन जो भी लोग हैं इनके बैनामे देख लिए जाएं, और बैनामे अगर सही हैं तो उसकी कीमत इन्हें दी जाए, नहीं तो ये तो धरने पर बैठे हैं, इनके सहयोग में हम सब जो भी लड़ाई लड़ सकते हैं यहाँ से जिला मुख्यालय तक, वो हम लड़ाई लड़ेंगे। आज हम इनके समर्थन में धरने पर बैठने आए हैं। इनका हर संभव, क्योंकि अन्याय, हमारा काम है अन्याय के खिलाफ लड़ना, और ये अन्याय हो रहा है, इसे हम कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते।